आओ मेटल एंड नॉन मेटल डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मेटल एंड नॉन मेटल, जो क्लास 10th के बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब देखो मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ये काफ़ी ज़्यादा मेलेबल होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस चमकदार होते हैं ये बहुत ज़्यादा। उसके साथ ही ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर होते हैं ये ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, काफ़ी हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके साथ ही देखते हैं हम इनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे ये कभी भी अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो हमेशा ये ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक प्लस ऑक्सीजन इज ऑलवेज जिंक ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन ऑलवेज कॉपर ऑक्साइड। अब इससे मुझे एक चीज़ और याद आती है कि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोपोर्शन जो कि डिफाइनाइट होता है केमिकल रिएक्शन में, और एक चीज़ होती है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या होता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ना हम मास को बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और प्रोपोर्शन जो कि डिफाइनाइट होता है, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, इफ वी हैव एनी कंपाउंड लाइक वाटर, जिसका 1:8 का रेशियो होता है, भले वो पानी कहीं से भी उठाओ, भले वो पानी किसी पॉन्ड का हो, चाहे वो किसी रिवर का हो, चाहे वो ओशन का हो, उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम होगा, वो होगा 1:8। आ जाओ अपने बेसिक चीज़ पे आते जो हम पढ़ रहे थे। हाँ, तो मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कभी भी अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। सेकेंड इज ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, रिएक्ट विद एसिड। उसके साथ ही ये क्या करते हैं, अगर किसी कंपोजिशन या किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन है उसको ये डिस्प्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन, डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन। उसके साथ ही ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे आते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे आते हैं। ठीक है, अर्थन मेटल्स कुछ होते हैं, एग्जांपल के लिए हाँ ले लो, जिंक ले लोगे, हमारे सबसे खतरनाक भैया जो हैं, एक तो है पोटेशियम और एक है सोडियम। उसके साथ और भी मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर, जैसे मरकरी, मरकरी। उसके साथ ही जो कि इजीली कट हो जाते हैं और बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, एग्जांपल क्या लोगे उसका, गैलियम। उसके साथ एयर से लाइट एंड गैस याद आ गया मुझे, भले वो मेटल नहीं है लेकिन एयर से भी लाइट एंड गैस, हीलियम। और भी चीजें होती हैं, आ जाओ। अब एक वर्ड यूज होता है इसमें, मेटलर्जी। ठीक है, आ जाओ यहाँ पढ़ते हैं मेटलर्जी। एक मिनट, लेट मी, ओके। मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी का मतलब होता है यहाँ पे वो ओर एंड मिनरल्स जो कि इनरिच होते हैं मेटल से, जिनके अंदर बहुत मेटल होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक यूज होता है, बॉक्साइट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ओर कहाँ से निकलता है, ओर निकलता है माइंस से। ठीक है, माइनिंग होती है, तो माइंस में क्या होता है, रॉक्स होते हैं, रॉक के अंदर ट्रैप होते हैं मेटल, नॉट इन द फॉर्म जैसे हम इसे देखते हैं, बट इन
बोल सकते हैं क्रूड फॉर्म में होते हैं, फिर उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन यूज करते हैं ना, तो उनको हम कहते हैं मेटलर्जी। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं मेटल, या हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल आए। एक मिनट सॉरी। रोस्टिंग के बाद क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ऑब्वियसली रिड्यूस होगा उसमें चीज़ें, कुछ जो भी नॉन मेटालिक होते हैं वो हट जाएगा, इम्प्योरिटीज। उसके बाद रिटेनिंग ऑफ मेटल, रिटेनिंग ऑफ मेटल, इसका मतलब होता है जो मेटल हमारे पास फिलहाल लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड क्या, जिसे हम कहेंगे लावा, अब वो क्या हो जाएगा, अब वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। चलो आगे देखो। अब ये हो ही गया, तो इसमें एक और चीज आती है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है फिजिकल, इनकी होती है काफी ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं। फ्रेजाइल का मतलब होता है इजीली टूट जाते हैं। सेकंड चीज, चमकदार नहीं होते, जिसे हम कहेंगे नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस। उसके बाद ही ये पुअर कंडक्टर होते हैं, दैट मीन्स इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स। उसके साथ ही इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जैसे प्लास्टिक तुमने देखा होगा, पॉलीएथिलीन हो गया, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है अगर वो मेटल नहीं है तो, यानी बोल सकते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। उसके साथ केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखते हैं। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। पहली चीज, ये ऑक्साइड जो फॉर्म करते हैं वो एसिडिक होता है, एसिडिक। एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि जो ये मेटल है, ये जब ऑक्साइड फॉर्म करते थे ना, ये बेसिक नेचर का होता है। एग्जाम्पल क्या लोगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोलोगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। उसके साथ ही तुम्हें एक और चीज यहाँ पे याद आनी चाहिए, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है एसिडिटी में, एसिडिटी में, है ना, या थ्रॉट बर्निंग में हेल्प करता है ये। आ जाओ। और इसका जो रेगुलर नेम है वो है हमारा एंटासिड, कहते हैं इसको एंटासिड, काफी बार पूछता है एग्जाम में, एंटासिड। आ जाओ, कहाँ पे थे हम लोग, यस, यहाँ पे थे, हाँ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या है, ये एसिडिक होता है, ये किससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद बेस, रिएक्ट विद बेस, वो एसिड से रिएक्ट करते थे, बेस से रिएक्ट करते हैं। उसके साथ ही ये कोवेलेंट फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। इसे रिवीजन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे पढ़ सकते हो, क्विक रिवीजन था एक।